हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद फिर चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है उसके बाद देखेंगे, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या कुछ पढ़ने को मिल सकता है, क्या कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं फील्ड, यदि हिंदी में आप कहना चाहें तो क्षेत्र कह सकते हैं। फील्ड यानी कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि यदि हमारा ये पृथ्वी है, यदि ये हमारा अर्थ है, तो इसके ना अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग फील्ड हैं। फील्ड यहाँ पे प्लेग्राउंड वाला फील्ड का बात नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि अर्थ हमारा ना बहुत अलग अलग चीज़ों से मिल के बना हुआ है। यानी कि अर्थ को बनाने में हमारे अलग अलग क्षेत्र का या फिर अलग अलग फील्ड का यहाँ पे योगदान है। जैसे आप फील्ड के रूप में हवा कह सकते हैं, फील्ड के रूप में पानी कह सकते हैं, फील्ड के रूप में आप सॉइल यानी कि मिट्टी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हमारे फील्ड हैं जो कि यदि एक साथ मिल जाएं तब जाके हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ हमारा बनता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर कितने सारे डोमेन्स हैं अर्थ के, यानी कि कितने सारे अलग अलग फील्ड हैं, कितने सारे फील्ड आपस में मिले हुए हैं तब जाके हमारा अर्थ बना है। इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला ही टॉपिक हमारा आ गया अर्थ। अर्थ के बारे में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अर्थ क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अर्थ के बारे में जान लेते हैं। हम लोग तो हालांकि जानते हैं कि अर्थ मतलब पृथ्वी जिस पे कि हम लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग जो जानते हैं क्या वो पूरा ज्ञान है या फिर अधूरा ज्ञान है, इसके बारे में आज हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे और इसके बारे में अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे खास भी, हमारे पास अभी फ़िलहाल 8 प्लैनेट है। फ़िलहाल प्लूटो तो अभी मतलब थोड़ा गायब हो गया है, अभी वो लापता चल रहा है ना। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। और इस 8 प्लैनेट में अभी फ़िलहाल यदि किसी प्लैनेट पे लाइफ सर्वाइव कर सकता है तो वो केवल और केवल हमारा अर्थ है। क्या है? केवल और केवल अर्थ है। देखिए, हालांकि साइंटिस्ट इस विषय पे बार बार लगातार अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अर्थ के अलावा भी ऐसे हमारे पास प्लैनेट होने चाहिए जिसपे कि लाइफ सर्वाइव किया जा सकता है ना। अलग अलग खोज भी किया जा रहा है, जैसे मार्स के ऊपर भी खोज किया जा रहा है, अलग अलग प्लैनेट पे हमारा खोज किया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पे यदि देखा जाए तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि हमारा लाइफ अभी सस्टेन है, यानी कि लाइफ इसमें हम लोग अपना जी पा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, हियर ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यदि अर्थ पे लोग रह पा रहे हैं, यहाँ पे अपना जीवन जी पा रहे हैं, तो कुछ कारण की वजह से जी पा रहे हैं ना। तो क्या कारण है? देखिए, ये कारण है कि हमारे पास धरती पे लैंड है यानी कि ज़मीन है, वाटर है यानी कि पानी है, हवा है। ज़िंदगी जीने के लिए यही 3 चीज़ तो बहुत काफ़ी है ना। ये 3 चीज़ सबसे पहले, हालांकि भोजन ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन यदि आपके पास लैंड है, वाटर है, एयर है, तो भोजन आप अपने आप से भी बना लेंगे, है ना। तो पहले ये 3 चीज़ होना चाहिए, रहने के लिए ज़मीन, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा। या और ये तीनों चीज़ लाइफ के लिए ज़रूरी है और ये तीनों चीज़ आपको केवल और केवल अभी फ़िलहाल अर्थ पे ही मिल सकता है, इसके अलावा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब सवाल है कि अर्थ को हम लोग कभी कभी ना ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देखिए, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं ना क्योंकि अर्थ पे 70% हमारा क्या है? पानी है। यदि आप देखेंगे, यदि आप समुद्र में यदि कभी गौर करेंगे, हालांकि यदि वो बहुत ऊपर से देखा जाए ना तो अर्थ का जो कलर है वो बिल्कुल थोड़ा सा ब्लू कलर का दिखता है। ब्लू कलर का दिखने के पीछे रीज़न ये है कि अर्थ का 70% जो है ना वो पानी से ढका हुआ है। और समुद्र का पानी जब आप बहुत दूर से देखेंगे ना तो आपको वो ब्लू नज़र आएगा, है ना। इसीलिए धरती का जो कलर है बहुत दूर ऊपर जाने के बाद यदि आप देखेंगे तो वो ब्लू दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और ब्लू दिखता क्यों है? ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि इसका 70% जो है ना वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटी सी
जानकारी अर्थ के बारे में जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है द सरफेस। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन क्या है देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये भी हमारा अर्थ वाले टॉपिक का ही बात है, ठीक है ना। चलिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको अपने नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट अर्थ के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।